Whoa! साथियों, क्या ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ने लगी है, बढ़ चुकी है? क्या ये जंग एक परमाणु युद्ध के रूप में तब्दील हो जाएगी क्या? क्योंकि बीते 24 घंटे में दो ऐसे बड़े घटनाक्रम हुए हैं जिससे इस बात को लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पहले ईरान की परमाणु साइट को इजराइल ने निशाना बनाया, नतांज को, और उसके बाद बदले में ईरान ने अपनी 72वीं लहर में इजराइल के डिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया, और निशाना ऐसा बनाया कि तबाही मच गई। बीते 22 दिन की जंग में अभी तक यह समझ में आ रहा है कि यह ईरान की तरफ से किया गया सबसे बड़ा, सबसे करारा और सबसे खतरनाक हमला इजराइल पर रहा है। दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों लोग इसमें हलाक हुए हैं, आम जनता भी मारी गई है, ऐसा बताया जा रहा है, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हालात यह है कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू वॉर रूम में, कंट्रोल रूम में पल पल का अपडेट लेता हुआ उसकी तस्वीर नजर आई, और बेन गवीर जब मौके पर पहुंचा अराड में, दो जगहों पर हमले हुए, एक डिमोना और दूसरा अराड शहर, सदर्न इजराइल का अराड शहर, और बताया जा रहा है कि लगभग 20-22 इमारतें और 500 किलो वजनी वॉरहेड, मतलब 500 किलो का वजन का बम आकर के जिस इमारत पर, जिस बिल्डिंग पर गिर जाए तो आप सोचिए दृश्य क्या होगा। और आज उन्हीं तस्वीरों को मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। विस्तार से इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमले की पहली तस्वीर देखिए, ये डायरेक्ट हिट हुआ है, ये डिमोना में डायरेक्ट हिट हुआ, और डिमोना में डायरेक्ट हिट होने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, क्योंकि दुनिया की नजर में इजराइल भले ही यह कहता हुआ नजर आता हो कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन यह दुनिया जानती है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, और यह बात अमेरिका को पता भी है। बीते दिनों जब डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या वो दिन भी आ सकता है कि इजराइल परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर लेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप कहता हुआ नजर आता, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी यह मोहर लग गई थी कि है इसके पास, और दुनिया जानती। और अब उसी डिमोना पर, जहां पर यह माना जाता है कि यह परमाणु संयंत्र है, और वहां पर हमला किया। हालांकि लीकेज की अभी खबरें निकल के सामने नहीं है, ना तो नतांज से ईरान की जो परमाणु फैसिलिटी है, और ना ही डिमोना जो इजराइल की परमाणु फैसिलिटी बताई जाती है। यह पहला हमला था जो डायरेक्ट हिट हुआ है डिमोना संयंत्र पे। एक और तस्वीर देखिए, ये डायरेक्ट हिट है। उमाशंकर सिंह ने ये दोनों वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किए हैं, ठीक उसी वक्त के जब यह हमला ईरान के द्वारा किया गया। अफरा तफरी का माहौल, और उसके बाद यह उठता हुआ धुएं का गुबार, यह बता रहा है कि नुकसान बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा हुआ। और यह हमले के बाद की पहली तस्वीर देखिए जरा, चारों तरफ धुआं, आग की लपटें, और मिट्टी के मलबे में तब्दील कंक्रीट की ये इमारतें। आपकी स्क्रीन पर देखें किस तरीके से हमला किया गया है। इमारत का एक भी हिस्सा नहीं बचा है जो सुरक्षित हुआ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अराड शहर की हैं, दक्षिणी इजराइल का एक शहर। बताया यह जा रहा है कि यहां सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, और बहुत सारे लोग गंभीर घायल हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं, ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, ये देखिए। इन तस्वीरों को देख करके बताइए, ऐसा लग रहा कि पूरी इमारत को खंडहर बना दिया है। और एक इमारत नहीं, अराड शहर की कहा जा रहा है अलग अलग रिपोर्ट में 20 से 22 इमारतों का यही हाल हुआ है। तो आप ये समझिए कि कैजुअलिटीज कितने बड़े तादाद में हुई होंगी। कुछ और तस्वीरें देखिए,
ये देखिए, मतलब जमीन के अंदर तक मलबा गिरा हुआ है। इतना बड़ा हमला अभी बीते 22-23 दिन की जो जंग रही है 28 तारीख से अब तक की, उसमें इतना बड़ा हमला और इतने बड़े हमले के बाद इतना बड़ा इंपैक्ट ईरानी हमले में नहीं देखने को मिला। यह पहली बार है जब ईरान ने इतना खतरनाक हमला किया। यह जरा ट्वीट देखिए मधुरेंद्र का। एयर डिफेंस फेल होने से बताया गया, एयर डिफेंस फेल होने से दक्षिणी इजराइल में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में बड़ा नुकसान हुआ। डिमोना और अराद निशाना बनाया गया। कुछ ही घंटों में 2 बार इंटरसेप्टर फेल हुए। भारी वॉरहेड 500 किलो प्लस वजन वाली मिसाइलें हिट की डायरेक्ट। डिमोना और अराड सीधे हमले, भारी तबाही और कई हताहत हुए हैं। हमले में 100 प्लस लोग घायल हुए, कई मौतें हैं। डिमोना में एक इमारत में संभावित जो स्कूल बताया जाता है ढहने से 47 घायल हुए हैं। एक 10 वर्षीय बच्चा घायल है, कई अन्य घायल हैं। उत्तर में हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट हमले तेज कर दिए। हालात बेहद गंभीर हैं। एयर डिफेंस की विफलता की जांच जारी है, यह बात कही गई है। आप यह समझिए कि अब यह जंग, अच्छा ईरान की तरफ से यह कहा गया था, जिस दिन अलविदा की नमाज थी उस दिन यह बात कहा गया था कि रमजान के बाद वो अपने नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक के जो औजार हैं, जो हथियार हैं, जो मिसाइल हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल करेगा। यह कहा गया कि 10 साल पुराने हथियार अब उसके समाप्त हो चुके हैं और अब वो अपने अत्याधुनिक और हाई प्रिसिजन वाली जो मिसाइलें हैं वो तैनात करेगा, उनसे हमला करेगा। और यह ठीक उसी रात की घटना जब ईरान ने अपनी 71वीं लहर के हमले में इतना बड़ा कारनामा किया। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा ये तस्वीरें देखिए। हमले की कुछ और तस्वीरें हैं, देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं। पूरा शहर तबाह किया है। आप ये समझिए कि शहर का कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा जिस पर मिसाइल ईरान ने मारी नहीं है। देखिए जरा ये तस्वीर, एक और वीडियो ये देखिए। ये उठता हुआ धुआं, ये दूर का विजुअल है। एक ये तस्वीर, अलग अलग तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से बड़ा हमला किया गया। अमरीश मिश्रा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट माने जाते हैं ईरान मामलों में, खास तौर पर ये जो मिडिल ईस्ट का जो भी जंग चल रही, जो भी टेंशन चल रही है उसको लेकर के क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। 450 किलोग्राम भार ले जाने वाली मिसाइल ने इजराइल अवरोधकों को चकमा देते हुए ईरान के अराद शहर को तबाह कर दिया। 8 इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं। कई अन्य इमारतें भी विस्फोट की लहर से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई इमारतों में आग लग गई है। दमकल एवं बचाव के 1300 कर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं और कई घायलों को निकालने का काम किया जा रहा है और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। अब एक तस्वीर देखिए, ठीक उस वक्त की अराद शहर की तस्वीर है जब मिसाइल आकर के एक घर की दीवार पर लगी है और उसका डेबरी जो होता है वो जो दीवार पर लगा है। मिसाइल लगी होती तो परखच्चे उड़ जाते पूरे घर के। देखिए जरा, यह घर के अंदर का सीसीटीवी विजुअल है। आई और अचानक से मारा तो सब लोग सहम गए। अल जजीरा ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पे जारी किया है। बताया गया कि इजरायली एयर डिफेंस फेल्ड टू स्टॉप एटलीस्ट 2 Iranian missile strike on the southern Israel, injuring over 100 in Arad and Dimona and destroying dozen of buildings। ये बताया गया। एक और वीडियो देखिए, ये एरियल फुटेज है हमले की। देखिए जरा, ये वीडियो शेयर किया गया और द क्रडल के मुताबिक, जो अराड के मेयर ने बोला है, उनके मुताबिक 150 फैमिलीज आर बीन इवैक्यूएटेड ड्यू टू द डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय द मिसाइल। 150 परिवार वालों को अराड के उन इमारतों से निकाला गया है और ये उसका एरियल फुटेज है जिसपे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तबाही मची है। क्रडल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। एक और ये वीडियो देखिए। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर बता रहा है कि इस वीडियो को शेयर करते हुए ओवर 50 कैजुअलिटीज इन अराड। मेगान डेविड एडम CEO, देयर आर पीपल ट्रैप्ड इन द एरिया। अराड में 50 कैजुअलिटीज का दावा किया गया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इमारतों में फंसे हुए हैं। यह बात दोस्तों कही गई है इस तस्वीर में। एक और वीडियो देखिए, जब बेन गवीर इजराइल का रक्षा मंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू का बेहद करीबी, और इस हमले के बाद जब अराड में पहुंचा तो लोगों के विरोध का उसको सामना करना पड़ा। भगाने की कोशिश हुई उसको वहां से, और सीधे तौर पर कहा कि तुम जानी हो, तुम नाजी हो, और तुम सीधे तौर पर जॉइनिस्ट हो। यह बात कही गई। देखिए जरा ये विजुअल देखिए पहले। ये देखिए रणविजय का ट्वीट पढ़िए। तुम यहूदी नाजी हो, तुम इन मौतों के जिम्मेदार हो, तुम मौत लेकर के आए हो, मेरे शहर से बाहर निकलो। ईरान के हमलों के बाद इजराइल के लोग अपनी ही सरकार के मंत्रियों का विरोध करने लगे हैं। इस वीडियो में इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर का एक इजरायली महिला विरोध कर रही है। मतलब अब यह जंग इजराइल के लोगों पर भारी पड़ रही है। गजा पर बम बरसता देख खुश होने वाले अब खुद पर बम बरसता देख रो रहे हैं। अल मायदीन, ये लेबनान का ये बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म, उसने देखिए क्या लिखा है। ड्यूरिंग द विजिट बाय द प्राइम मिनिस्टर इतामीर बेन गवीर टू द साइट ऑफ द इरानियन स्ट्राइक इन द इजरायली सेटलमेंट अराड, an Israeli settler confronted him as called him a neo-Nazi का सीधे तौर पर अब एक विरोध, सरकार के खिलाफ एक खुला विरोध निकल के सामने आया है। इजराइल की तबाही और उसकी खबरों से जुड़ा एक और डेटा निकल के सामने आया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है। ये इग्निस रेक्स का ट्विटर हैंडल है। इसने देखिए क्या दावा किया। बताया कि रशियन इंटेलिजेंस के हवाले से यह दावा किया गया कि 56 इजरायली जनरल्स हैव बीन लॉस्ट देयर लाइव्स, यानी कि इजराइल के 56 मिलिट्री अधिकारी, आर्मी ऑफिशियल्स जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 732 मोसाद एजेंट अब तक मारे जा चुके हैं और 1198 एयरफोर्स ऑफिसर्स हैव बीन किल्ड। यह भी दावा किया गया। इसके अलावा 3462 सोल्जर्स हैव डाइड। यह दावा किया गया है। अलग अलग खबरों में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जब ईरान के जो बागेर कालीबाफ है, स्पीकर ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट, उन्होंने एक बयान दिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया। उन्होंने कहा कि इफ द इजरायली रेजिम फेल्स टू इंटरसेप्ट द मिसाइल इन द हेवीली फोर्टिफाइड एरिया ऑफ डिमोना, इट विल बी एन ऑपरेशन साइन ऑफ एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ द बैटल। सीधे सीधे कहा कि अगर डिमोना में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, दैट मींस ये इस जंग का नया फेज है, न्यू फेज है और खतरनाक फेज है। ये सीधे तौर पर इसमें दावा किया गया। दोस्तों कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये अमेरिकन पत्रकार द्वारा किया गया ट्वीट। ऑल द डैमेज टुडे इन इजराइल इज बिकॉज ऑफ 2 मिसाइल। कहा सिर्फ 2 मिसाइलों की वजह से इजराइल में इतनी तबाही मची है, सिर्फ 2 मिसाइलें। और अगर आप सोचो कि जो सैकड़ों मिसाइलें ईरान इजराइल पर दाग रहा है, वो सारे के सारे अगर हिट कर जाए तो क्या तबाही मचेगी। यह बाकायदा अमेरिकन पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, जिसको प्रेस टीवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जगह दी है आपके स्क्रीन पर। यूएस जर्नलिस्ट एतान लेविन ऑन द ईरान मिसाइल कैपेबिलिटीज, ऑल द डैमेज टुडे इन द इजराइल बिकॉज ऑफ 2 मिसाइल्स। ये तो सीधे सीधे ये बात बोली जो डिमोना में और जो अन्य जगहों पर जो हमले किए गए हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को कि अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से नहीं खोला तो ईरान के सभी पावर प्लांट और पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। यह डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को। बदले में ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हम पर हमला करोगे और हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरा सा भी छूने की कोशिश की तो हम तुम्हारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सीधे तौर पर कहा गया कि जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम फैसिलिटीज को पूरे मिडिल ईस्ट में तबाह कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। तो अब ये जो जंग है साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के बीच या 3 देशों के बीच बची नहीं है। पहली बात तो इस बात का कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि ये जंग सिर्फ इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की है। अब ये जंग रीजनल बन चुकी है। इस जंग में सक्रिय भूमिका के तौर पर रशिया है। रशिया नहीं होता, उसका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा होता तो इतना सटीकता से हमला ईरान कर ही नहीं सकता था। और दूसरा चाइना भी। अब देखना होगा आने वाले दिनों में यह जंग किस मोड़ की तरफ जाती है, लेकिन अभी फिलहाल यह पहला हमला बीते 20-22 दिनों की जंग का जिसने
इजराइल को अंदर तक हिला दिया। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।